और आपने सिर नीचे कर लिया। ये बात तो सही है कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं, और आपने मैनपुरी की बात बताई कि वहां के शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। उनकी 3 बेटियां हैं शादी के लिए, 2 ने भी कुछ खा के सुसाइड करने का प्रयास किया। उन बेटियों ने भी सोचा कि अब ये पिताजी के ऊपर इतना दबाव है, ऐसा तो नहीं सब मेरी वजह से हो रहा, हम बड़े हो गए, हमारी शादी होनी है। तो ये सब हृदय विदारक ही है। एक शिक्षा मित्र के बारे में हम कहीं पढ़ रहे थे, उनका लिखा था कि उन्होंने सुसाइड इसलिए कि उनकी पत्नी छोड़ के चली गई। फिर कोई उनकी फ्रेंड थी, वो भी साथ रहती, वो भी साथ छोड़ के चली गई। तो इतना निराश हुए, शायद ये झांसी वाला ही मामला है, तो इतना निराश हुए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये बिल्कुल क्षणिक होता है जब आदमी बिल्कुल कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है। और जो आपने भी शिक्षा मित्रों की बात कही, लगातार आप महीनों से, 1.5 महीने से, क्योंकि मैं भी आपके साथ लगा हूं, भले बीच में कभी हमको समय ना मिले, ना जुड़ पाऊं, तो हमने खुद देखा इन सब बातों को कि हम लोग कितना प्रयास किए मिश्रा जी, और कितना प्रयास किया जा सकता है। आपने इतना प्रयास किया, आपका 2-2 1-1 घंटे की डिबेट 2-2 घंटे तक हो गई, फिर भी लोग ये बात समझ नहीं आती कि अलग अलग लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। आज प्रमुख सचिव से मिलने गए, हम जानते हैं आश्वासन ही मिलकर चले आए होंगे, क्योंकि प्रमुख सचिव से पहले उन लोगों की बात पहले वाले उन लोगों की हो गई है, पहले गुट की, जिन लोगों का 5 सितंबर को धरना इको गार्डन में था। उनके मुख्य सचिव से भी वार्ता हुई, प्रमुख सचिव से वार्ता हुई। अब दोबारा प्रमुख सचिव वार्ता करके कौन सा इतना निर्णय तुरंत दे दे, हमको नहीं समझ में आता है। तो ये सब आश्वासनों का खेल है। आश्वासन दे दे के कमेटी बनेगी, कमेटी में मामला उलझ जाएगा, और जो एक मजबूती से एक काम चल रहा था कि सब लोग एक साथ आ जाए, बड़ा मंच था, और शिव कुमार शुक्ला जी ने प्रयास भी किया कि उसमें एक सामूहिक रूप से बैनर के नीचे नाम भी लिखवाया। ये भी नहीं कि केवल उन्हीं का धरना है कि सभी लोग आओ। अब क्या आपस में इन लोगों के नहीं पड़े, उस दिन हम उनको सुन रहे थे दूसरे गुट के साथी को, तो वो अपनी कुछ बात अलग बता रहे थे, क्या बात उनकी नहीं बन पाई। कौन सा इतनी रॉकेट साइंस लगानी है कि आप लोग की आपस में बात नहीं बन पाई। अरे बात 2 लोग बैठ जाते, बैठ के निकाल लेते, एक रास्ता निकल आता। वही काम आप कर रहे हो, वही दूसरा गुट कर रहा है, वही तीसरा उमा देवी कर रही है तो सब शिक्षा मित्रों के लिए ही। तो सामूहिक रूप से क्यों नहीं। और ये सरकार भी तो चाहती है ना, सरकार तो यही चाहती है कि आप गुटों में बंटो, टुकड़ों में बंटो। जब टुकड़ों में बंटोगे तो सरकार को फायदा होगा। और वही आप नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। देखिए, जो सरकार चाहती है वही आप देखिए। ये चीजें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। मैंने कहा कि भैया नेतागिरी तो जिंदगी भर करनी है, कभी कर लेना, पर कम से कम शिक्षा मित्रों के कुछ पक्ष का मामला है। सरकार इस समय दबाव में भी है। दबाव में क्या भाई, 10-11 सीटों में इलेक्शन है, पहले स्थितियां क्या हुई सांसदीय चुनाव में, वो भी सब चीजें सामने है। सरकार देना चाहती है। मैंने उस दिन मंच से मैंने कहा था शिक्षा मित्रों के धरने में कि भाई हम लोग 18 साल से लड़ रहे हैं, 18 साल से लड़ते लड़ते हम लोग का ओपीएस का मुद्दा वो सरकार ने हल किया, जो बहुत मुश्किल था, जो आपके मानदेय बढ़ाने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। सरकार उसमें मानी और 70,000 लोगों को ओपीएस के दायरे में लाई। तो कम से कम एक माहौल इसमें बना है कि आप सरकार से कुछ ले सकते हो, और वो तभी ले सकते हो जब सब एक साथ हो जाओ। अलग अलग टुकड़ों में रहो तो नेतागिरी तो जरूर होगी। शिक्षा मित्र जो है वो खुदकुशी करेंगे। हर बार धरने के बाद एक खबर मिलती है 2-3-4 शिक्षा मित्र ने खुदकुशी कर ली। क्या करे, वो देख रहा क्या स्थितियां चल रही है। और ये बात सही है कि जैसे हमने, क्योंकि बाकी तो हम नहीं जानते, मैं तो शुक्ला जी के साथ में जुड़ा था, मैंने देखा इन लोगों ने 12-12, 13-13 दिन रह के लखनऊ में बड़ी मेहनत की। अरे कम से कम इन्होंने मेहनत की। जो लोग शिक्षा मित्रों को हम देखते उल्टे सीधे कमेंट्स आते उनको नहीं करने चाहिए, चाहे वो किसी भी संगठन के खिलाफ हो। इसलिए नहीं करना चाहिए कि जो नेतृत्व करता होता है पूरी व्यवस्था करता है, भाग दौड़ होता है, परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने खुद कई धरने किए शुरू से, 2012 से लेके बाद तक, तो मैंने खुद देखा कितना आदमी कितना वो लेता है, कितना पेन लेता है सब चीजों में। लगातार इनसे मिलना, और उसके परमिशन के लिए आप कोतवाली में दीजिए, फिर फायर ब्रिगेड में जाइए, फिर थाने जाइए, फिर ये सब होने के बाद कहीं जाकर परमिशन मिलते हो। परमिशन भी वो कि अगर आप 5,000 लोग आ रहे हैं तो आप बताइए 500 लोग आ रहे हैं, तब परमिशन मिलती जाके, सारी चीजें लिखाई। तो ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। जब इतना व्यक्ति करने के बाद फिर नगर निगम में देना, जल निगम में देना, टैंकर की व्यवस्था कराना, वहां पे ये व्यवस्था करना है, पानी अगर बरसेगा तो कम से कम 100-200 लोग जो स्टेज पे बैठे वो बच जाए। तो ये सब करने में बहुत समय लेता है। और हम इतनी लोग मेहनत का दाग ना दे के 2 लाइन लिख देते व्हाट्सएप पे
यार ये सब ला के बर्बाद कर दिया और झूठे बुलाइए कि अरे उनको